इंटरनेट पे लोग बात करते हैं अपने पहले मिलियन की, पहले 1 लाख रुपए की, कि मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन से बिज़नेस में लगाऊँ, इसका मैं करूँ क्या? लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करता कि मैं 10,000 रुपये क्या करूँ जब मैं पहली बार अर्न करता हूँ तो। ऑब्वियसली कोई एकदम से अचानक से पहली बार में ही 1 लाख 1 मिलियन नहीं कमाता है। वो एक छोटी अमाउंट से शुरुआत करता है। तो जब हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, लोग ये तो आसानी से कह देते हैं कि अब तो तूने कमाना स्टार्ट कर दिया है, अब तो इस गेम में एंटर हो चुका है। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि उस 10,000 रुपये से जैसे तुमने उसको स्पेंड किया है, जैसे तुमने उसके साथ रिलेशन बनाया है, वही डिसाइड करता है कि तुम फ्यूचर में इससे ज़्यादा और बना पाओगे, तुम कैपेबल हो आगे और पैसे बनाने के लिए कि नहीं। और ऑल ओवर द इंटरनेट इस पर कोई नहीं बात करता कि 10,000 रुपये के साथ जो तुम्हारी साइकोलॉजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उस मनी को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए। इंटरनेट पे गुरुज आके बोलते हैं कि भाई इसको इन्वेस्ट करो, इसका 50% इन्वेस्ट करो। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है। 10,000 एक छोटी अमाउंट है। अगर तुम इसको इन्वेस्ट करोगे इसका 50% भी, तो तुम्हें 1 साल के अंदर 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो तुम? 4% इंटरेस्ट। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि इतने छोटे अमाउंट को तुम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो इतना लॉन्ग टर्म में। तब तक इन्फ्लेशन तुम्हारा पैसा खा चुकी होगी मेरे दोस्त। इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। जो 200 रुपये तुम्हें इंटरेस्ट मिला है ना, वो तब तक उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, उसको इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। और इसका करे क्या? और जो नया नया इतना पैसे कमाता है ना, 10,000 रुपये 20,000 रुपये कुछ भी कमाता है जब वो, तो वो सोचता है कि अच्छा मैंने कमाए हैं पैसे, अब मैं इसको थोड़ा अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ। मैंने इतनी मेहनत करके कमाए हैं, मैंने 1 महीने जो मेहनत की इस 10,000 रुपये के लिए, अब उसको अपने ऊपर ट्रीट देता हूँ। कुछ एसेसरीज़ ख़रीद लेंगे, कुछ गैजेट्स ख़रीद लेंगे, कुछ अपने आप को पार्टी दे देंगे, दोस्तों को पार्टी दे देंगे, कैफ़े चले जाएंगे। और मंथ एंड में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब पैसे ख़त्म होते तो लगता है कि पैसे गए कहाँ, कैलकुलेट नहीं कर पाते और इसी लूप में हमेशा फंसे रहते हैं। और तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई मैं पैसे तो कमाता हूँ लेकिन पैसे जाते कहाँ हैं मुझे पता नहीं लगता। और ये सेम थिंग तुम्हारे साथ भी हो सकती है अगर तुम कमाने वाले हो या फिर कमाओगे कभी भी, या फिर कमाते हो। अगर तुम्हारे साथ हो रही होगी कि तुम कमाते तो रहोगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। और क्योंकि तुम मनी ट्रैक नहीं करते और उसको स्मार्टली मैनेज नहीं करते उस मनी को, तुम अपने आप को रिवॉर्ड, उस पैसे को, उतनी छोटी इनकम को तुम एक रिवॉर्ड की तरह देखते हो, जबकि तुम्हें उसको कैपिटल की तरह देखना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम इसको इन्वेस्ट करने लगो, उसको इस चीज़ में इन्वेस्ट करो जैसे कि ऐसी क्या चीज़ है मुझे इस चीज़ से ले सकता हूँ कि मैं अपनी इनकम को डबल कर सकूँ। अगर तुम कुछ भी स्किल वर्क काम करते हो ना, स्किल वाला काम, तो अपने गैजेट्स में, मतलब जो तुम्हारे वर्क को ईजी बनाए, फास्ट बनाए, उस चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर तुम क्रिएटर हो, यूट्यूब वीडियो बनाते हो, तो तुम अपने स्टैंड, माइक, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, तुम्हारी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो। और ऐसे ही तुम बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हो, कोर्सेज सीख सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो जो कि तुम्हें मोनेटाइज करके दे, तुम्हें पैसे कमा के दे। उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तब तुम्हें पता लगेगा कि अभी मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो इसको 20,000 कैसे बनाऊँ। इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तुम्हें, ना कि उस चीज़ को इन्वेस्ट करने में, क्योंकि छोटे अमाउंट का रिटर्न जो होता है वो भी छोटा ही होता है। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हें 1 साल में 200 रुपये मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन उसको वैसे भी खा चुका होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर तुम छोटा अमाउंट कमा रहे हो तो तुम्हें उसको स्किल इम्प्रूव करने में, मोनेटाइज करने में अब लगाना चाहिए, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करने में। और अब वीडियो का सबसे मेन पार्ट, मैं तुम्हें एक सिस्टम बना के दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी छोटी इनकम को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो और जितना चाहे कर सकते हो, बस इस एक सिस्टम की मदद से। तो सिस्टम का पहला पार्ट है गोस्ट योर मनी। देखो, तुम्हें अब जो तुम अमाउंट कमाते हो वो छोटा हो, चाहे 5,000 कमाते हो, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 30,000, उसके आधे अमाउंट को, उसके हाफ अमाउंट को तुम्हें गोस्ट कर देना है। मतलब उसे भूल जाना कि तुम कमाते भी हो, हटा दो। और उस अमाउंट को वेपनाइज करो। ये है दूसरा पार्ट। उसको अपने स्किल इम्प्रूव करने में लगाओ। ऐसी चीज़ें बाय करो जो तुम्हें उल्टा पैसा कमा के दे, तुम्हारा एक कैपिटल एसेट बिल्ड करके दें जो तुम्हें और पैसे कमा के दें। जैसे तुम कोई स्किल सीखने के लिए कोर्स ले सकते हो, या कुछ भी चीज़ ऐसी ले सकते हो जो तुम्हारा काम फास्ट करे। ढेर सारी ऐसी चीज़ें, उसको रीवेपनाइज करना है। एंड द थर्ड पार्ट, शिफ्ट मैट्रिक। तुमको उस मैट्रिक को शिफ्ट करना है। तुम्हें ये सोचना है कि जो तुमने वो 10,000 रुपये कमाए हैं ना, वो तुमने महीने में कितने दिन काम किया। 30 दिन मान लो काम किया और
1 घंटे का तुम्हारा कितना बढ़ रहा है, कितने घंटे काम किया कि तुमको उतने रुपए मिले। जैसे मान लो तुम्हें 100 रुपये मिले 1 घंटे काम करने को, तो तुम सोचो तुम्हें 100 रुपये मिल रहे हैं 1 घंटे काम करने के लिए। जब तुम ऐसा सोचोगे ना तो तुम्हें मनी की वैल्यू पता चलेगी। जब मनी की वैल्यू पता चलेगी तो तुम सोचोगे कि इसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये मैंने कमाया है, मैं अपने आप को ट्रीट देता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कमाया है, ये तो बनता है। जाके होटलों में दूसरों का बिल भरने लगेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मैं भरता हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो आ जाता है ना कि मैंने कमाया है, एक प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है। और सोसाइटी भी तुम्हें ऐसा दिखाती है कि वह तो कमाने लगा, लेकिन तुम्हें भी ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कमाने लगा हूँ भाई, अब मैं सब करूँगा। तुम दूसरों को उधार देने लगते हो, कैफ़े में जाकर खुद बिल पे करने लगते हो, और इसी चक्कर में तुम्हारा मंथ एंड में पूरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। ना कोई सेविंग, ना कुछ, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ना अपने इनकम को बढ़ा पाते हो। तो तुम्हें उस चीज़ को एक मैट्रिक में रखना है कि मैं 1 घंटे कितना कमाता हूँ। उस हिसाब से अगर तुम चलोगे, सोचोगे, तो तुम्हें मनी की वैल्यू पता चलेगी। और बैंक में पैसे जो रखते जाते हो, इसको वेल्थ सोचना बंद करो। 10,000 कोई वेल्थ नहीं है तुम्हारी। 10,000 ये चीज़ है कि तुमने 10,000 एक प्रूफ है जो तुम्हें बताता है कि तुमने पैसे कमाने सीखे हैं। अब तुम इस चीज़ को रिपीट करके इतने इतने पैसे और बना सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया, उस पैसे को और लगा के, अपने एसेट्स बिल्ड करके, अपने स्किल को इम्प्रूव करके, अपने काम की चीज़ें लेके, जो काम के स्टेप्स होते हैं उसको लेके तुम अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो, ये मैंने बताया। तो तुम्हें ये इम्प्लीमेंट करना है। और बैंक में रखे पैसों को कभी वेल्थ मत समझना, वो तुम्हारी वेल्थ नहीं होती है, वो तुम्हारी सेविंग्स होती हैं। अगर 10,000 रुपये को तुम अपनी वेल्थ समझोगे ना, तो तुम 1 हफ्ते में उड़ा दोगे, 1-2 हफ्ते में उड़ा दोगे, फिर अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा और तुम उसी लूप में हमेशा फंसे रहोगे। फिर तुम कहोगे जाके, यार पैसे तो मैं कमाता हूँ लेकिन पता नहीं लगता कहाँ गया। और तुम कभी भी एक अच्छी इनकम और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आती रहती है, मनी रिलेटेड, लुक्स रिलेटेड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं, तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के किसी वीडियो में। एज़ यूजुअल, स्टे स्ट्रॉन्ग।